प्रोफेसर मेहरोत्रा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आपने सेमिनल वर्क किया है इस पर। सवाल तो ये है कि जब दत्ता जी ये दावा कर रहे थे कि 22% जो 2012 में थी वो इस सरकार में 18 हो गई है, उसका आधार क्या है? और सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक आधार कोई किसी ने नहीं बताया है। दूसरा सवाल मेरा ये है, और बड़ा सीधा सा सवाल है, कि सिर्फ 3 रोज पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसने साफ जाहिर किया है कि 56 मिलियन लोग, यानी कि 5.6 करोड़ लोग केवल 2020 में गरीबी रेखा से नीचे उतर गए, जो $2.15 पर पर्सन पर डे की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है। 163 रुपए मोटा मोटा। नहीं संदीप जी, वो 163 इसलिए नहीं होती, उसको आप 80 से नहीं गुणा कर सकते। उसका कारण ये है कि वो 80 तो मार्केट एक्सचेंज रेट है, असलियत में वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे है, तो वो $2.15 असलियत में लगभग 46 रुपए होता है। ओके। ठीक है, तो मतलब वो 46 रुपए तो निहायत कम, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है। और उस एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए 5.6 करोड़ लोग। तो कहां रह गई दत्ता जी की बात, और कहां रह गई डॉक्टर धीरेन्द्र जी की बात कि 22 थी और 18 हो गई, या 10 हो गई, या 12 हो गई? ये विरोधाभास हैं जिनका जवाब देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आप संदीप जी बार बार सही दोहरा रहे हैं, कि गरीबी रेखा से नीचे उतरते लोग तब हैं जब बेरोजगारी की दर बढ़ती है और जब रोजगार दर कम होती है। जब बेरोजगारी की दर बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट रेट, यानी द शेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन विच हैज वर्क, फॉल्स, तो वेज रेट्स भी फॉल करती नहीं, हैं। वो तो तो मतलब एक आंकड़े तरफ हमारे तो सामने आए हैं ना प्रोफेसर मेहरोत्रा। हाँ, एक हाँ, फीसदी आबादी इस देश की जो हम कमाई करता है, पूरा देश जो कमाई करता है, उसका 22% हिस्सा 1% लोगों की जेब में जाता है। हाँ, 10% लोगों के खाते में 57% कमाई चली जाती है, 10%। और जो नीचे के 50%, आधी आबादी जो हमारी है, वो 13.25% कमाई कर पाती है। तो ये जो खाई है, ये जो पाठ है, जो आर्थिक विषमता है, वो तो लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। आप विषमता की बात कर रहे थे, और ये विषमता हमारी गरीबी के ऊपर से है। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो 2022 में कुछ 5-6 महीने पहले ही जारी हुई थी, उसने ये साफ शब्द इस्तेमाल करे थे। मैं सिर्फ 3-4 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उस रिपोर्ट के। इंडिया इज अ पुअर एंड वेरी अनइक्वल कंट्री, बेइंतहा विषमताओं से परिपूर्ण, और उसके संग संग गरीब। यानी कि ऑन द वन हैंड देयर इज पॉवर्टी, ऑन द अदर हैंड देयर इज एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, जिसका आप वर्णन शुरू में बेरोजगारी के आंकड़े बता के, और जो महंगाई की दर है उसके आंकड़े बता करके कर रहे थे। तो इस ऐसी स्थिति में मंदी, जब अंतर्राष्ट्रीय मंदी आने की घोर संभावना है, ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काले बादल तो हैं ही हैं। अब